मुल्क के दर्द में बोल रहे होते हैं। खान साहब ने अब जो बयानिया अडॉप्ट किया है तो इसका मतलब यही है कि वो बयानिया उनका गलत था जब वो नैब के साथ मिलके मुखालफिन को जेलों में डाल रहे थे। अब मैंने खान साहब को कह के फजलुर रहमान के पास आप ताज़ियत के लिए बंदा भेजे, पूरी जिंदगी उसको आप गालियां देते रहे, आपने आप बंदे भेज दिए। खान साहब ने, ये मेरा गोल्डन कोड याद रखिएगा, अपनी जिंदगी में एक बात पे सिर्फ यू टर्न नहीं लिया और वो ये है कि मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। हम सब दुआ करते हैं इज्तिमाई कि अल्लाह करे कि वो इस पे यू टर्न न ले। बाकी अल्लाह के फजल से कोई एक बात भी नहीं जिसमें उन्होंने यू टर्न ना लिया हो, हर बात पे यू टर्न लेते हैं। ये दुआ करें कि ये आखिरी उनकी खैर बाकी है उनके जिस्म में, ये उनकी कब्र तक खैर उनके साथ जाएगी, कहीं वो बाहर ना चले जाए नवाज शरीफ की तरह। ठीक है, तो फिर तय हो गया कि वो फिर बाकियों से इस मामले में तो बेहतर है, मुल्क छोड़ के नहीं भागे। मेरे भाई क्यों नहीं बेहतर, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वो वलीउल्लाह है जिस तरह पीटीआई के लोंडे लपाड़ों ने मशहूर कर दिया है और उसको एक मजहबी पेशवा बना के पेश कर रहे हैं, एक करैक्टर वाला इंसान पेश कर रहे हैं, माजरत के साथ तोशा खाना से लेके और फरक गोगी से लेके और मलक रियाज से लेके ये सारी चीजें अब अवाम के सामने आ गई हैं और अब वो फैज हमीद के जो केसेस लगने शुरू हुए हैं वो आपके सामने हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये हाँ अंधों में कान है, ये अंधों में कान है। बाकी ना ये मजहबी पेशवा है ना ये करैक्टर वाला इंसान है कि आप इसे मजहबी पेशवा बनाएं, ना इसका और मेरा कोई कंपैरिजन बनता है कि मेरे स्टूडेंट उसको उसके साथ कंपेयर करें। भाई नहीं, अल्लाह के बंदो छोड़ दो, मुझे तो उनकी पर्सनल बातें भी पता है, लेकिन मैं पर्सनल तो किसी मौलवी की भी बात कभी हाईलाइट नहीं करता, चाहे जाए कि मैं एक पॉलिटिकल लीडर की करूंगा। बस मैं ये अपने बच्चों को ये दर्स देना चाहता हूं कि खुदा के लिए इन लोगों को आप आइडियलाइज ना करें। राह बेहतरी हो तो मैंने जमील फारूकी की पॉडकास्ट में भी कहा है, ठीक है, वो ये बात है। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि खान साहब ने जब उनके सर से पानी गुजर गया फिर उनको ये याद आया कि मैंने ये करना है। इन्होंने खुद, हाँ वो एक और बात भी, बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे रहे थे, मैं शुरू से कह रहा था कि किसी फौजी को एक्सटेंशन ना दें, फौज का इदारा बर्बाद हो जाएगा। अब खान साहब कहते हैं मेरी गलती थी। तो खान साहब की गलतियों की एक लिस्ट है, ठीक है। तो ये गलतियां अगर पीटीए वाले नहीं मानते और कहते हैं खान उधर भी दुरुस्त था, खान इधर भी दुरुस्त है, तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने उसे मिनी पैगंबर डिक्लेयर कर दिया। तो ये बड़ा खतरनाक मामला है। और अभी देखें, मैं कोई बात की है, मेरे को पुरानी वीडियो उठा के उसको ट्विटर पे डाल के, वो एक कब्र प्रस्त साफी है, मैं नाम नहीं लेता फिर बिल्कुल पर्सनल हो जाएगा, छोटू, वो छोटू जो कब्र प्रस्त एक साफी है पीटीआई का, ठीक है, जो एक उस फिरके से ताल्लुक रखता है जो मुर्दों को पुकारते हैं मदद के लिए, उसने मेरे खिलाफ एक ट्वीट चलाई कि जी इंजीनियर साहब को लगता है किसी ने नौकरी पे रख लिया है। ये वो लोग जो खुद फैज हमीद की नौकरी करते रहे, ठीक है जी, इन लोगों ने मुझे ये कहना है, मैंने तो तुम लोगों को छोड़ा 2014 में कंटेनर पे इनकी नौकरी करने की वजह से था, तो मुझे तुम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां सिखाओगे, ठीक है। जो फैज हमीद की तनख्वाहों में पलते रहे ये सारे साफी और यूट्यूबर्स, ये आज हमें आगे बताएंगे और मेरे खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं। एक बंदे ने एक ट्रेंड चलाया कि जी इंजीनियर साहब ने कोई ओहदा कबूल कर लिया है। वो लोग जो खुद इनके ओहदे कबूल करते हैं मुझे कह रहे हैं भाई माई फुट, कोई बड़े से बड़ा ओहदा। मैं इनके दौर के अंदर, खान साहब के दौर के अंदर मुझे भी अप्रोच किया गया, ठीक है, तो मैंने इनकी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ओहदे को एक्सेप्ट नहीं किया। अब तो मैंने क्यों करना है, मैं तो कभी भी इस सिस्टम का अहलकार नहीं बनूंगा जिसमें मुझे ये बू भी आ जाए कि इस काम के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। जिस तरह मैं अपनी तौहीद में और अहले बैत के दिफा में खालिस हूं ना, इस तरह ये मेरे जीन्स में है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का अहलकार नहीं बनूंगा कभी भी। जो भुट्टो भी बन गया, जो नवाज शरीफ भी बन गया, जो बेनजीर भी बनी और इमरान खान भी बन गया, ठीक, मेरे जीन्स में है ये। मेरी जाती जिंदगी तो मैं कैमरे में नहीं डिस्कस करना चाहता, मुझे कितनी तकलीफें उठानी पड़ी है, मेरे बारे में कुछ सोचे भी ना कि मैं इनका अहलकार बनूंगा। अगरचे मुझे ऑफर हुई काफी दफा शुरू में, लेकिन जब उनको मेरी तबीयत का पता चला कि मेरी इज्जत उमर वाली तबीयत है, तो अब तो कोई इशारे से भी मेरे साथ बात नहीं करता, सीधी मैं शट अप